हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये लेक्चर जो है क्लास 7 जो बाल हिंदी सब्जेक्ट है आप सभी का, उसमें से ये लिया गया है जिसमें महाभारत के कालखंडों को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। पिछला लेक्चर हमने कुंती के विषय में लिया था, चैप्टर 6 था वो। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर 7 है, जिसमें आज हम भीम के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, है ना? तो आप सभी तैयार हैं इस लेक्चर के लिए? सो लेट्स रेडी एंड लेट्स स्टडी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में क्या बताया गया है भीम के बारे में। देखिए, पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। हमने ये देखा था कि पांडु नाम के एक व्यक्ति से कुंती का विवाह हो जाता है। पांडु को श्राप लग जाता है हिरण को मारने की वजह से, क्योंकि वो हिरण जो है ऋषि थे एक्चुअली में, जो हिरण के बेस पे वहाँ पे घूम रहे थे, और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिससे उनकी पत्नी माद्री की मौत हो जाती है। कुंती अपने बच्चों के साथ में घर आना चाह रहे थे, यानी हस्तिनापुर आना चाह रहे थे। अब यहाँ से हम कहानी आगे बढ़ेंगे कि भीम के बारे में पढ़ेंगे। भीम के बारे में बताया गया है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे बचपन से ही। खेल कूद हंसी मजाक से उनकी जिंदगी मस्त चल रही थी। शरीर बल में पांडु का जो पुत्र था भीम जो है वो सबसे ताकतवर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था, किसी दुश्मनी नहीं, सबसे भाईचारा का व्यवहार था उनका। और बचपन के जोश के कारण ही वह ऐसा करता था कि बचपन में तो हर कोई नटखट होते हैं। फिर भी देखिए, दुर्योधन जो था, दुर्योधन कौन था? कौरव, है ना? ये धृतराष्ट्र का पुत्र था, जो पांडु के बड़े भाई थे धृतराष्ट्र, उनका बेटा था दुर्योधन। तो दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भीम के लिए काफ़ी ज़्यादा नफरत थी दोस्तों। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या, अस्त्र शस्त्र की विद्या जो है के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से ही आगे रहा करते थे, क्योंकि उनके देखिए, जिसके मन में ईर्ष्या है, जलन है, वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता ना भाई। इसलिए आप सभी को कहता हूँ कि ईर्ष्या मत कीजिए अपने दोस्तों से, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज भी बढ़ते जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है, विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे रहते थे। इससे कौरव और जो है खिजाने लगे उनसे। तो दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास करता था, और इसी चक्कर में क्या हुआ, भीम से तो उसकी थोड़ी सी भी नहीं बनती थी दोस्तों। ऐसा ऐसा लगता था जैसे दोनों कट्टर दुश्मन है। एक बार सब कौरवों के पास में सलाह करके यह निश्चय किया गया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए, और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके, बंदी बना करके, है ना, कैद करके बंदी बना लिया जाए। ऐसा करके उन लोगों ने प्लानिंग करा दोस्तों। और दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका ही अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा, यानी कि जल क्रीड़ा यानी पानी में खेलने वाला का कोई गेम है उनका, का प्रबंध किया, और पांचों पांडवों को उसके लिए जो है उन्होंने आमंत्रण भी दे दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया, और अपने अपने डेरों में जा करके वो लोग आराम करने लगे, जा करके सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे, तो सब लोग थक चुके थे। अब सब लोग सो रहे थे थक के। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया, वह ढेरे पर भी ना पहुंच पाया जहाँ पे वो रेस्ट कर रहे थे, और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने क्या किया दोस्तों, वहां से जो भी लताएं थीं, उस लताओं से उनके हाथ पैर को बांध करके गंगा नदी में बहा दिया, और लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोच के काफी खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया भाई। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को नहीं पाए, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और वो गंगा का किनारा, सब तरफ जहाँ पे वो खेल रहे थे, सब तरफ खोज डाला। भीम का कहीं भी पता नहीं चल पाता है। और जब भीम का कहीं पता नहीं चलता, तो अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे सभी अपने महल को लौट जाते हैं। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झूमता चला आ रहा है। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया। पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा कि, और कहा अकेले में कि उनसे बोली कि दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है।
उनको समझ में आ चुका था उनका सारा गेम। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे उसकी चिंता हो रही है, ऐसे उसकी माता कहती है, यानी कि माता कुंती कहती है दोस्तों। दूसरी ओर क्या होता है, राजनीतिक कुशल जो विदुर थे, उनके उनके ही राजकुंभ में, उनके जो राजमहल था, उस राजमहल में एक वो अधिकारी थे जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे। अगर भीष्म के बाद कोई ज्ञानी था वहाँ, तो वो विदुर थे दोस्तों। तो विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है, इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि मत करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष जो है ना और बढ़ने लग जाएगा और नफरत करने लग जाएगा तुम्हारे बच्चों से और तुमसे। तो इस घटना से भीम जो है काफी गुस्से में आ गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। मतलब उनको सारी गेम समझ में आ गई थी। अब उसके बाद भीम के वापस आ जाने से दुर्योधन को बड़ा ही शॉक्ड लगा कि ये कैसे बच के आ गया, और उसका हृदय जलने लगा। आपको मैं इसके बैकग्राउंड की कहानी सुना देता हूँ। वो विष का सेवन किया हुआ था और उसके बावजूद गंगा नदी में जाता है, वहाँ पे गहराई में गिर जाता है, नागलोक पहुँच जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे उसको नाग कन्या एक मिलती हैं, नाग माता जो है वहाँ पे मिलती हैं और उसको आशीर्वाद देती हैं भीम को कि आपके अंदर जो है 30 हाथियों का बल होगा इस घटना के बाद। है ना दोस्तों, वो स्किप यहाँ पे कर दिया गया है। तो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे कर्ण के बारे में। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इसके अलावा जो इसमें दिया हुआ है कहानी, उसके अलावा भी कहानी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अपने दोस्तों को भी कहें कि सब्सक्राइब करें, और हर एक ग्रुप में, व्हाट्सअप में, इंस्टा पे, आप फेसबुक जो भी यूज़ करते हो वहाँ पे इसको शेयर कर दें। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में कर्ण के साथ दोस्तों।